हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी संस्कृति या कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका भारत के कल्चर पे बहुत बड़ा योगदान है। ये है जैनिज्म। आज हम देखेंगे कि हम दूसरे कल्चर्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और बाहरी लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे यहूदी और बहुत सारी चीज़ों पे पढ़ रहे हैं। पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपने कल्चर पे फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ जो इतने महान महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानना चाहिए, उस कल्चर के बारे में जानना चाहिए। तो आज हम सब कुछ जानेंगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द जैनिज्म, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के साथ। किसी भी चीज को समझने से पहले हमको उस चीज का बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है कि ये चीजें शुरुआत कैसे हुई। बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये विचारधारा इंडिया में आई कैसे? जब वैदिक पीरियड का एंड हुआ अप्रॉक्स द 6th सेंचुरी BC, तो एक हेरोडॉक्स मूवमेंट शुरू हो गया। ये हम या इसको हिंदी में श्रमण मूवमेंट कहते हैं, जो कि 6th सेंचुरी BC के अलोंग ये स्टार्ट हो गया था। इसमें नास्तिक और आस्तिक दोनों टाइप के ट्रेडिशंस, दोनों फिलॉसफी इंडिया में आगे बढ़ रही थी। और यहीं पर से, इसी फिलॉसफी से जो दो नए कल्चर आते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये दोनों का ही उद्भव किससे होता है? श्रमण मूवमेंट से। और अकॉर्डिंग टू मनु कहते हैं कि जो नास्तिक्स और हेरोडोक्स आर थिंकर्स आर दोज हु क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेद। जिनको वेद की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं था, वो उससे परेशान हो गए थे, वो क्वेश्चन करते थे और उनको नास्तिक बोला जाता था। चलिए देखते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत कैसे हुई। जैनिज्म श्रमण मूवमेंट से एक निकला था, जो कि वेदों पे भरोसा नहीं करता था और उनकी अथॉरिटी पे, जो उनकी रूलिंग अथॉरिटी थी, उस पे भरोसा नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम 4 भाग में वर्ग विभाजित थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो अथॉरिटी और ये टेम्पल, जो जितनी भी पूजा और संगठन वो चलाते थे, तो उनके बाहर नंबर और इन सारी चीजों से करप्शन, टेम्पल करप्शन शुरू हो गए थे। इन सारी चीजों से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और फिर ये श्रमण मूवमेंट शुरू होता है, जिसमें लोगों को भरोसा टूटने लगता है वैदिक और पुराण चीजों से, और जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी से निकलते हैं। जैनिज्म ग्रीव एज अ रिएक्शन ऑफ ट्रायनिकल ऑपरेशन ऑफ ब्राह्मण एंड द करप्शन इन हिंदू टेम्पल्स। ये बेसिकली इसी का एक करप्शन होने के कारण लोग परेशान हो चुके थे, तो अब वो नई विचारधारा पे जाना चाह रहे थे। इट इज बिलीव दैट कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए थे, जिसमें से कुछ के बारे में बहुत ज्यादा हमको जानकारी प्राप्त होती है और कुछ के बारे में हमें नहीं पता। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। इसके अलावा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को और 24वें तीर्थंकर लॉर्ड महावीर को। ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। ये बात किसमें लिखी है? विष्णु पुराण के साथ साथ भागवत पुराण। हिंदू धर्म में हमने देखा कि 16 से 17 पुराण होते हैं, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो इन्हीं पुराणों में, विष्णु और भागवत पुराण में ऋषभ देव की भी पुष्टि की गई है। और इन्हीं के अनुसार अकॉर्डिंग टू दीज 23rd and 24th तीर्थंकर्स आर पार्श्वदेव एंड महावीर। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं लाइफ ऑफ महावीर। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने सभी लोगों की जिंदगी बदल दी और जैनिज्म को फ्लरिश कर दिया इंडिया में, और यहीं से वो फला फूलता हुआ जैन धर्म इंडिया में आगे बढ़ता गया। वो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था 540 BC में। हिज फादर, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम त्रिशला था। और ये एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि जंत्रिका क्लैन पे बिलोंग करता था। आपको देखेंगे तो जो बुद्ध जी थे वो भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। और जो महावीर जी थे वो भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। महावीर एक्चुअली नेम वॉज वर्धमान, जो कि आप लोगों में मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि उनका एक्चुअली नेम वर्धमान था। ही मैरिड टू द Yashoda and his daughter name was the Priyadarshini.
एट द एज ऑफ 30 उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर का त्याग किया था। उनके पेरेंट्स के खत्म होने के बाद 30 साल की उम्र में उन्हें छोड़ दिया था अपना राजपाट और एक एसेटिक मतलब कि एक तपस्वी का जीवन निर्वहन शुरू कर दिया था। और आफ्टर द 13 मंथ्स ऑफ लाइफ हिज गेव अप, मतलब 13 महीने के बाद ही, जैसे 30 साल की उम्र में उन्होंने एसेटिक या तपस्वी की जीवन शुरू की थी और 13 महीने के बाद ही उन्होंने अपना क्लोथ मतलब कि अपने वस्त्र त्याग कर दिए थे और अपना तपस्वी जीवन चालू रखा था। और 12 वर्ष बाद ही एट द एज ऑफ 42 उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य मतलब कि जैनिज्म की भाषा में एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ और यहीं पर से उनको जाना जाने लगा एज लॉर्ड महावीर। और इनको कहां पे प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था साल ट्री के नीचे, जैसे बुद्ध जी को पीपल ट्री के नीचे या बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैसे ही महावीर जैन जी को साल ट्री के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको कैवल्य या ज्ञान या एनलाइटमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, इसकी प्राप्ति हुई या इसको सुपर नॉलेज भी बोल सकते हैं, जिससे महावीर ने लोगों का कल्याण किया। हमारे भगवान वो जो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, ये महावीर जी पे बहुत मतलब ये सेंटेंस फॉलो होता है। उनको कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भी हो सकता था कि वो रुक सकते थे, अपने जहां तपस्या करते थे वहीं रुक सकते थे, लेकिन वो नहीं रुके। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने लोगों को जागरूक करने का सोचा और मिशनरी लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी। ऑन अटेनमेंट और सुप्रीम नॉलेज ऑफ महावीर बिकेम अ मिशनरी एंड थॉट हिज रिलीजन अबाउट अमॉन्ग द पीपल। वो जा रहे थे, दूर दूर घूम घूम के जा रहे थे, अलग अलग क्षेत्र में जा रहे थे और लोगों को अपने रिलीजन और जैन धर्म का प्रचार प्रसार वो खुद कर रहे थे। और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, जैसे चंपा के साथ वैशाली, राजगृह, मिथिला, श्रवस्ती, ये सारी जगह थी जहां उन्होंने अपना क्या कहते हैं रिलीजन और इसके फायदे सब इस ज्ञान को इन जगहों पे जाके लोगों में बांटा और उन्हें जागरूक किया। बहुत सारे किंग राजा उस टाइम ऐसे थे जो कि इनके डिसिपल बने या उनके शिष्य बने। उनमें से कुछ प्रमुख थे अजात शत्रु और बिंबिसार। इसके अलावा 72 साल की उम्र में लॉर्ड महावीर हमारे एट द एज ऑफ 72 ही डाइड एट पटना डिस्ट्रिक्ट। पटना डिस्ट्रिक्ट में पावा नाम हो उस प्लेस का, वहां पे महावीर जी की डेथ हो जाती है। 72 साल की उम्र में एक ऐसे ज्ञानी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के बारे में हमने सुना है, लेकिन अलग अलग तीर्थंकर के अलग अलग सिंबल होता है। वो कैसे दिखाए जाते हैं? जैसे प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव, उनको बुल से डिनोट किया जाता है। उनका एक सिंबल है, वो बुल है। यहाँ पे 24 नाम है और यहाँ पे उनके सिंबल्स हैं। जैसे फर्स्ट में ऋषभ देव जी हैं तो उनका सिंबल बुल है। इसी तरह 23rd देखेंगे तो 23rd तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी, जिनको स्नेक से डिनोट किया जाता है, तो 23rd में यहाँ पर भी स्नेक पे डिनोट किया गया है। और 24th तीर्थंकर थे हमारे लॉर्ड महावीर स्वामी जी, और इनको लॉयन से डिनोट किया जाता है सिंबल, तो यहाँ भी ये लॉयन से डिनोट किए गए। और बाकी जितने भी तीर्थंकर थे उनके भी एज इट इज ऐसे ही सिंबल डिनोट किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअली जो फिलॉसफी थी जैनिज्म की वो क्या थी। तो वो रिजेक्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ वेदा और वैदिक रिचुअल्स जितनी भी होती थी, बाह्य आडंबर और जो पूजा और जो बाकी चीजें होती थी, इन सबको अथॉरिटी को और जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो नहीं करते थे, उनको रिजेक्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू देम वर्ल्ड वाज नॉट क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय अ पर्सनल गॉड। उनका कहने का मतलब था कि दुनिया को खत्म नहीं किया जा सकता किसी एक के कारण या भगवान के कारण। वो बिलीव करते थे कि वो बिलीव ही नहीं करते थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उस टाइम पे, क्योंकि नास्तिक जो ये भावना थी वो शुरू हो चुकी थी 6th सेंचुरी BC के अलोंग। तो वो बिलीव ही नहीं करते थे कि गॉड का एग्जिस्टेंस होता है। ही बिलीव्ड इन कर्म, वो बिलीव करते थे कि जो जैसा काम करेगा वो उसको फल मिलेगा। कर्म पे भरोसा करते थे और कर्म के साथ साथ वो नॉन वायलेंस को हमेशा क्या कहते हैं आगे
शिक्षा देते थे कि कभी भी किसी के साथ नॉन वायलेंस नहीं करना है। ये सिर्फ एक लड़ना, नॉन वायलेंस मीन्स यहाँ पे सिर्फ लड़ना या किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ युद्ध करना, ये तो है नॉन वायलेंस। इसके अलावा भी हम किसी को नहीं मार सकते। जैसे इसमें यहाँ पे जैनिज्म में कीट पतंगे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको भी मारने से मना किया गया है। इसको भी नॉन वायलेंस के कैटेगरी में रखा गया। और आप अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम उनके जो 5 प्रमुख व्रत हैं उनमें ये देखेंगे नॉन वायलेंस कैसे होता है। 5 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, यही 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, अहिंसा, जो नॉन वायलेंस की हम अभी बात कर रहे थे। यहाँ सिर्फ युद्ध की बात नहीं की गई है, यहाँ जो छोटे छोटे कीट मकोड़े भी होते हैं उनको भी ना मारने की सलाह दी गई है। दूसरा, सत्य, हमेशा सत्य की राह पे चलना और सत्य बोलने का ज्ञान हमें जैनिज्म से प्राप्त होता है। इसके अलावा आस्थेय, मतलब चोरी न करना, ये बात भी इसमें जो तीसरा प्रिंसिपल है या तीसरी फिलॉसफी है जैनिज्म की, ये कहती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य। इसमें बेसिकली बताया गया है कि आप मॉन्क या भिक्षु बन के या नन बन के आप एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट ब्रह्मचर्य का रास्ता बताया गया है। और 5वां पॉइंट जो कि अपिग्रह है, अपिग्रह मीन्स नॉन अटैचमेंट। ये बेसिकली ये कहा गया है, आप अपनी लाइफ में किसी से अटैचमेंट रखेंगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। आप कोई भी आपके सक्सेस में साथ नहीं दे सकता। आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपनी सक्सेस, अपनी गाथा खुद लिख सकते हैं। यही बात महावीर जी भी बोलते हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं, कोई भगवान या बाहरी आडंबर चीज आपको सक्सेस नहीं दिखा सकता। आप खुद इंडिविजुअल्स हैं, ना ही आपके घर वाले, ना ही कोई दोस्त आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। इसलिए किसी से अटैचमेंट मत रखिए, आप अपने सक्सेस पे खुद मेहनत कीजिए। तो जो 4 ये प्रिंसिपल थे, ऊपर के 4 प्रिंसिपल दिए गए थे पार्श्वनाथ जी से, भगवान पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और जो 5वां प्रिंसिपल है अपिग्रह, ये दिया गया था भगवान महावीर द्वारा। इसके अलावा जो 3 जेवल्स बोले जाते हैं या ज्वेल्स बोले जाते हैं, या 3 वेज टू अटेंड द कैवल या एनलाइटमेंट, सुपर नॉलेज, कुछ भी कह सकते हैं। 3 वे थे या 3 तरह से सुपर नॉलेज को गेन किया जाता था या गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ये 3 है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरिता। सम्यक दर्शन मीन्स होता है राइट टू फेथ, हमें किस पे भरोसा करना है, किन लोगों पे भरोसा करना है या किन लोग पे नहीं भरोसा करना है, इस चीजों राइट टू फेथ, मतलब सही लोगों को चुनना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। दूसरा राइट टू सम्यक ज्ञान, राइट टू नॉलेज, और मतलब सही नॉलेज लेना चाहिए। कहीं भी जानकारी हो तो राइट नॉलेज लेना चाहिए, कभी भी गलत नॉलेज नहीं लेना चाहिए और ना ही गलत नॉलेज किसी को देना चाहिए। और तीसरा सम्यक चरिता, मतलब राइट टू कंडक्ट। ओके, इसके बाद आता है जो 7 तत्व थे जैनिज्म के। 7 तत्व थे, पहले 7 थे, इसमें 9 का वर्णन किया गया है, जिसमें से जीव, लिविंग मैटर और सोल। इसके अलावा अजीव, आपको मैं 1 सेकंड पेन यूज करके बताता हूं। ये जीव हो गया, अजीव नॉन लिविंग थिंग्स और मैटर को बोला जाता था। फिर पुण्य और पाप, ये सारी चीजें आपने सुने, पाप को इंग्लिश में सिन बोला जाता है। अश्रवा, ऐसे करके ये जो 7 तत्व हैं, ये जैनिज्म के इंपॉर्टेंट तत्व जो कि इंक्लूड होते हैं। और इन्हीं के थ्रू जो राइट टू फेथ था, ये इन्हीं के बेसिस पे किसी पे कैसे भरोसा करना है, तो इन्हीं 7 तत्वों के हिसाब से ही हम राइट टू फेथ को सही मायने में यूज कर सकते हैं। जैन काउंसिल जब 6th सेंचुरी बीसी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल हुए हैं, जिसमें से पहला फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्रा, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे जो 12 पर्व होते हैं जैन में, उसको 12 पर्व न मान के 12 अंग माना गया था। और यहीं पर डिवीजन हुआ था जैनिज्म का 2 भागों में, 2 विचारधाराओं में। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो फर्स्ट जैन काउंसिल में ही यहाँ पे डिवीजन हुआ था, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। और जो 2nd काउंसिल हुआ था, उसके प्रेसिडेंट थे केशव रमन, और ये वल्लभ भाई में इसको प्रेसिडेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अलावा जो 12 अंग, जो अभी फर्स्ट काउंसिल में 12 अंग बने थे, उस
12 अंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और इसके अंडर में 12 उप अंग बना दिए, 12 उप अंग बना दिए गए थे। जैन काउंसिल के अलावा जो फर्स्ट जैन काउंसिल में जो डिवीजन हुआ था दो सोच का जैनिज्म में ही, वो था एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो बेसिकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीजन नंद वंश का जब अंत हुआ तो जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था भद्रबाहु। तो यहीं पर से दो एक विचारधारा में बट गई, एक भद्रबाहु और दूसरा स्थूलभद्र। तो एट द एंड ऑफ द नंद देयर वर टू हेड्स जैन चर्च, पहला भद्रबाहु और दूसरा स्थूलभद्रा। फॉलोअर्स ऑफ स्थूलभद्रा, जो फॉलोअर्स थे स्थूलभद्रा के, उनको बेसिकली श्वेतांबर बोला जाता है क्योंकि वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और जो फॉलोअर्स थे भद्रबाहु के वो नेक्ड रहते हैं, वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं। यहीं पर से दो विचारधारा बनी जिसमें कि श्वेतांबर मीन्स जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, और जो तपस्वी होते हैं उनकी विचारधारा ये थी कि व्हाइट सफेद वस्त्र धारण करेंगे और प्रैक्टिसिंग द वेयरिंग द व्हाइट क्लोथ which set apart from the Digambara sky-clad Jains whose ascetic practitioners go naked. Okay, श्वेतांबर के बाद जो दिगंबर आते हैं उनमें ये था कि हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे और एक तपस्वी जीवन अपना यापन करेंगे। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस था। इसके अलावा जो कुछ और डिफरेंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी उनमें डिफरेंस थी, उनको देख लेते हैं। तो उनमें से पहला डिफरेंस था डिफरेंस इन लिबरेशन ऑफ वुमेन। लिबरेशन ऑफ वुमेन, तो दिगंबर में ये माना जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि जो एनलाइटमेंट है या निर्वाणा है या सुपर नॉलेज है, जो वुमेन है, औरतें हैं, वो नहीं प्राप्त कर सकती हैं। उनको यदि एनलाइटमेंट या सुपर नॉलेज या कैवल्य कहना चाहिए प्राप्त करना है तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वो भी दोबारा जन्म लेंगे तो किसमें, आदमी के रूप में उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो ये उनकी फिलॉसफी थी दिगंबरा का। वहीं दूसरी ओर श्वेतांबर थे, उनका मान वो इक्वली अपॉर्चुनिटी देते थे, वो दोनों को वो कहते थे कि इक्वली कैपेबल अचीविंग द लिबरेशन एज अ मैन। मतलब जैसे आदमी अचीव कर सकता है कैवल्य को, सुपर नॉलेज को, वैसे ही एक औरत भी अचीव कर सकती थी। तो ये बेसिक डिफरेंस थी उनकी विचारधारा और फिलॉसफी में। और दूसरा था इनका ड्रेस, जो हमने अभी देखा, जो श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर थे उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया था। इसके अलावा जो तीसरी चीज है कि संपत्ति, तो दिगंबर में बेसिकली इन चीजों को रखा जाता है, एक मोर पंख, जिससे वो क्या कहते हैं, अपने आसपास की चीजों को साफ करते रहते हैं, जिससे जो अहिंसा वर्ड हमने यूज किया है कि उनका मानना है कि किसी भी प्रकार के कीड़े या मकोड़े उनके द्वारा नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसलिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है और चीजें साफ करके वो आगे चलते हैं। और इसके अलावा कोई भी संपत्ति वो अपने पास नहीं रखते हैं। और वहीं श्वेतांबर दूसरी ओर कुछ 14 स्पेसिफाइड थिंग हैं जो कि वो रख सकते हैं। उनमें से सफेद कपड़ा जो वो पहनते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा एक ये चीज है, इसको बूम बोला जाता है, ब्रूम बोला जाता है उनकी भाषा में। इसमें पीछे एक लकड़ी का जो हैंडल होता है ये होता है, और ये व्हाइट क्लोथ का होता है। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं जिनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए देखते हैं कि एक्चुअली डिक्लाइन कैसे हुआ जैनिज्म का भारत में। तो एक तो जो हमने ये बात देखी अहिंसा वाली की, जो हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, इवन कीड़े मकोड़े को भी नुकसान ना पहुंचाएं, तो उस टाइम पे लोगों को ये चीजें थोड़ी अजीब लगी। और यहाँ तक कि इनमें फेथ या भरोसा इतना ज्यादा था जैनिज्म का कि जब वो बीमार होते थे तो वो मेडिसिन भी नहीं लेते थे, और इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि उनके शरीर के जर्म्स वो खत्म हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो ये विचारधारा लोगों को थोड़ी सटीक नहीं लगी, ये भी एक कारण था। वैसे बहुत से कारण थे, उनमें से एक ये कारण था। और इसके अलावा जैसे ही जैनिज्म 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था, जब महावीर जी का जन्म हुआ 540 बीसी में, इसके बाद उनके खत्म होने के बाद गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता होगा कि गुप्ता पीरियड में जो हिंदू रिलीजन था वो बहुत फ्लरिश किया था। इसी के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म और जो बाकी विचारधारा थी वो फ्लरिश नहीं कर पाई थी, और गुप्ता पीरियड में सिर्फ हिंदू रिलीजन फ्लरिश किया था। इसीलिए यहाँ पे एक कारण ये भी माना जाता है कि डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म इसी कारण से हुआ था। और इसके बाद जैसे ही गुप्ता पीरियड और कुछ शासक आए,
इनके कुछ दिनों बाद आपको पता होगा कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था इंडिया पे। उसके बाद इतने साल अकबर, बाबर, ये सारे लोगों ने इंडिया पे राज किया, इसके कारण भी जैनिज्म आगे नहीं बढ़ सका। और उसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं कि जो फॉरेन पावर्स थी, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, इन्होंने अटैक कर दिया इंडिया पे और ये जैनिज्म और बुद्धिज्म ये सारी चीजें फ्लरिश नहीं कर पाई, ये विचारधारा इंडिया में फैल नहीं पाई और जो लोग थे वो माइनॉरिटी में चले गए। और यही एक बेसिक रीजन माना जाता है। इसके अलावा जो जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे देश में, हमारी संस्कृति पे, हमारे कल्चर पे, इसको देख लेते हैं। जैनिज्म वाज फर्स्ट सीरियस अटैक ऑन दी वर्ण सिस्टम। वो खत्म करना चाहते जो ये वर्ण सिस्टम बनाया गया था वैदिक कल्चर में, कि जो 4 वर्गों में विभाजित थे वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और शुद्ध। तो इन चीजों को खत्म करना चाहते थे और वर्ण सिस्टम के ऊपर मतलब सीरियस अटैक किया था कि नहीं भाई, इसको हमको अपने सिस्टम में नहीं रखना है। तो ये सिस्टम नहीं था जैन में। और इसके अलावा उन्होंने लिटरेचर में भी अपना बहुत योगदान दिया। जो उनके लिटरेचर मिले हैं जैनिज्म के, वो अर्ध मगधी लैंग्वेज में है और इसलिए अर्ध मगधी लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाता था या बोला जाता था क्योंकि जिससे लोकल जो लोग थे, जो मगध के लोग थे उस एरिया के, वो इस भाषा को समझ सकें, तभी तो वो उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। यदि समझेंगे ही नहीं तो वो कहां से प्रभावित होंगे। इसलिए वहां अर्ध मगधी लैंग्वेज यूज किया जाता था। इसके अलावा वो संस्कृत भी यूज करते थे और संस्कृत के लिटरेचर में भी जैनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। आर यू फॉलो जैनिज्म और यू आर अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म? इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बड़ा क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो हमको सिखाया गया था या हमें इस संस्कृति और कल्चर से, बुद्धिज्म के साथ साथ जो जैनिज्म, इन दोनों चीज में हमें ये सिखाया गया था कि मूर्ति पूजन का खंडन करना है और इसके अलावा जो बाहर नंबर वाली चीजें हैं इनसे दूर जाना है। इनका बिलीफ था कि गॉड नहीं होते हैं, हम खुद ही हैं जो सक्सेस पा सकते हैं और तपस्या करके, तप करके हम अपना सक्सेस और सुपर नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि भगवान नहीं होते, लेकिन बट एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं को भगवान बनाए और मूर्ति पूजन का दोबारा संचालन शुरू हो गया। तो क्या ये सही है, मैं आप लोगों से पूछूंगा। बाकी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता आर यू फॉलो जैनिज्म, तो जिस विचारधारा में यदि ये कहा गया है कि आप खुद ही अपने नॉलेज से ही आप सक्सेस पा सकते हैं, किसी और दोस्त, घर या किसी की मेहनत से आप सक्सेस नहीं पा सकते, तो हाँ, मैं इस विचारधारा को फॉलो करता हूं और इस विचारधारा को मुझे आज तक पहुंचाने में फर्क पड़ता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।